नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 साथियों अब हमारा 2 मई 2025 का साथियों फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आपका पेपर का लेवल किस प्रकार से आ रहा है, अटैम्प्ट कितने कितने हम लोग का स्टूडेंट के द्वारा किए जा रहे हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न साथियों किस प्रकार से मेंटेन किया जा रहा है, कि सिलेबस के अंतर्गत ही आ रहा है या फिर आपका सिलेबस से बाहर भी आपका प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद साथियों हम लोग बात करने वाले हैं आपका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, यानी कि पेपर का लेवल आपका किस प्रकार से आ रहा है, यानी कि इजी, मॉडरेट या फिर आपका काफ़ी हार्ड। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथी हैं, जिन भी साथी हमारे एग्ज़ाम देकर आए हैं वो कितने अटैम्प्ट किए हैं वो भी आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे या फिर आपका 6 तारीख को जिस भी साथी का हमारे एग्ज़ाम है, तो उनके लिए ये जो हमारा सेशन है ये बड़ा ही आपको फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो आइए साथियों हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार कि साथियों का पेपर ए और पेपर बी, यानी कि आपका 2 पेपर आ रहा है। पेपर ए में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पेपर ए में साथियों आपका टोटल जो है 100 प्रश्न आपके लिए पूछे जा रहे हैं और जिसमें आपका साथियों का टोटल मिक्स क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका मैथ का पार्ट है, उसके बाद आपका रीजनिंग का पार्ट है और आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो जिसमें साथ ही आपका जो सबसे अधिक अगर वेटेज के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक हम लोग का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। और एक बात हम लोग बात कर लेते हैं कि मैथ का साथियों आपका कितने प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर मैथ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं या फिर रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं। और मैथ में भी पूछे जा रहे हैं तो कौन कौन सा टॉपिक को आपको कवर कर रहे हैं, और रीजनिंग में आपको साथियों कौन कौन सा टॉपिक को कवर कर रहे हैं, इस पर भी हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं मैथ पर। तो मैथ का पेपर जो है साथियों, जिसमें आपका लगभग सभी जो चैप्टर है, यानी कि सभी चैप्टर को साथियों इसमें आपको कवर करने का प्रयास किया गया है मैथ में, ठीक है। और जिसमें अगर एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो कौन कौन सा टॉपिक को कवर किया गया है, जिसमें आपका ज्योमेट्री को कवर किया गया है, इसमें आपका रेशियो प्रोपोर्शनल वाला को भी कवर किया गया है। उसके बाद आपका ट्रेन से भी प्रश्न यहाँ पर देखे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, और आपका साथ में आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी हम लोग का जो है प्रश्न आपको देखे गए हैं। और इसके साथ साथ हम लोग का जो सिंप्लीफिकेशन से भी हम लोग का प्रश्न साथियों लगभग कह सकते हैं कि सभी चैप्टर को कवर किया गया है। एक दो प्रश्न आपको पूछे गए हैं और प्रॉफिट लॉस से भी हम लोग का प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो ये रहा साथियों हम लोग का मैथ का पेपर। अब चलते हैं हम लोग रीजनिंग पर बात करते हैं। तो रीजनिंग का साथियों आपका पजल का प्रश्न यहाँ पर मैक्सिमम आपसे पूछे जा रहे हैं एक स्टूडेंट के द्वारा, जिस प्रकार से यहाँ पर रिव्यू पर पता चल रहा है कि साथियों आपका पजल जो है, पजल पर आपका लगभग 4 से 5 प्रश्न आपका सीटिंग अरेंजमेंट ये सब को मिला के लगभग नहीं भी तो आपका 4 से 5 प्रश्न, और इनमें से भी आपका 2 क्वेश्चन लगभग पजल का जो आ रहा है वो काफ़ी आपका कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक। तो इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सीटिंग अरेंजमेंट का मिला के आपको लगभग 4 से 5 प्रश्न यहीं से आपका निकल के आ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है साथियों का पजल और सीटिंग अरेंजमेंट या फिर रैंकिंग वाला जितने भी आपका प्रश्न आते हैं, इसको थोड़ा आपको देखने की आवश्यकता है। और साथियों बात करते हैं कि जो साथियों आपका जो ब्लड रिलेशन आता है, ब्लड रिलेशन का आपका प्रश्न पहले शिफ्ट में नहीं देखा गया है। और साथियों इसमें आपका क्लॉक का भी आपका प्रश्न यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि क्लॉक का भी आपका प्रश्न यहाँ पर नहीं आया है। तो और आया है तो कौन कौन सा टॉपिक का आया है, अगर आया है तो साथियों आपका सिलोजिज्म का यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, फिर एनोलॉजी का आपका प्रश्न यहाँ पर देखे गए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सीरीज का भी आपका प्रश्न जो कि आपका देखे गए हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट का तो सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये सब का जो है अल्फ़ाबेटिक वगैरह आपका जितने भी प्रश्न हैं बाकी को आपको कवर किया गया है। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है साथियों को जो सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, रैंकिंग का हुआ और पजल का हुआ। इस पर हो सकता है कि आगे आपका टाइप चेंज भी हो सकता है, लेकिन अब तक का अगर देखा जाए तो ये साथियों आपका कवर किया गया है।
ठीक है, पेपर में। अब देखते हैं साथियों आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है, तो इसमें आपका जो नंबरिकल प्रॉब्लम यानी कि जो साथियों आपका नंबरिकल आपका पूछा जाता है, नंबरिकल आपका इसमें पूछा जा रहा है। और इसमें नंबरिकल में भी कुछ कैलकुलेशन टाइप का आपको पूछा जा रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर है। तो यानी कि साथियों आपका नंबरिकल यहाँ पर पूछा जा रहा है। और आपका फिजिक्स से भी यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर देखे जा रहे हैं। फिजिक्स से भी, फिजिक्स का आपका जैसे जनरेटर हुआ, मोटर हुआ, इस सब से आपका प्रश्न यहाँ पर देखे जा रहे हैं। अब साथियों देख लेते हैं, आपका इन्वायरमेंट से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब इन्वायरमेंट का हुआ, उसके बाद आपका पोल्यूशन से भी यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर देखे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये साथियों आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के यहाँ पर प्रश्न जो है, तो ओवरऑल अगर खाली बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का अगर देखा जाए तो इसका साथियों जो लेवल है वो स्टूडेंट के द्वारा अब बताया जा रहा है कि ये जो है मॉडरेट लेवल आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग खाली अलग से इसके बारे में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पार्ट ए का साथियों ओवरऑल स्टूडेंट के द्वारा अब रिव्यू जो पता चल रहा है, जिससे साथियों यहाँ पर पेपर ना तो आपका इजी बताया जा रहा है, ना ही आपका एकदम पूरा टफ बताया जाता है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साथियों आपका मॉडरेट लेवल का जो है पेपर आपका यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है, तो इस पर आपको गौर करना है। अब चलिए चलते हैं हम लोग, अब साथियों देख लेते हैं कि पार्ट बी पर बात कर लेते हैं। तो पार्ट बी का पेपर साथियों अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग साथियों यहाँ पर जो पेपर आ रहा है, तो इस पर जो है आपको तो सिर्फ कितना नंबर इसमें आपको पास करना है, 27 अंक लाना है। तो साथियों आपको जो है, अब जिन भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में जिन भी साथी का एग्ज़ाम है या फिर हाँ जिन भी साथी का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप जो है पार्ट बी में सिर्फ आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है कि अगर आप सही अगर आपका अगर साथियों अगर पास मार्क्स से अगर मान के चलते हैं कि 35-40 भी अगर आराम से कर रहे हैं, तो आप आसानी से जो है इसको क्या कर सकते हैं साथियों, इस पेपर को आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है आप एक्यूरेसी मेंटेन करिएगा जो पार्ट बी है। ये तो रहा हम लोग का पेपर का रिव्यू लेवल। ठीक है, अब इसमें सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो सेफ स्कोर तो आपका 27 है, तो आपको 27 से अधिक के तो लाना है। ठीक है, 27 आपका पास मार्क था। और पेपर जो आपका साथियों सिलेक्शन जो होगा, यानी कि जो आपका मेरिट वगैरह जो बनेगा वो किससे बनेगा, वो आपका पेपर ए से बनेगा। तो इसीलिए आपको जो है पेपर एक को अधिक, यानी कि दोनों ही पेपर हम लोग का इम्पोर्टेंट है। वैसे नहीं कि पेपर बी में अगर आप फेल कर गए यानी कि पास नहीं कर पाया, तो आप अगर इसमें मैक्सिमम नंबर भी लाए होंगे तो आपका जो है सिलेक्शन से आप वंचित रह सकते हैं। तो इसीलिए जो है आपको दोनों को ही पेपर को मेंटेन करते हुए आपको चलना है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब चलिए साथियों हम लोग बात करते हैं कि साथियों आपका पेपर का लेवल तो हमने तो बता ही दिया, पेपर का लेवल आपका मॉडरेट के लेवल का आपका पेपर आ रहा है। अब अटैम्प्ट पर बात करते हैं साथियों कि अटैम्प्ट स्टूडेंट के द्वारा कितने कितने किए जा रहे हैं। तो साथियों अब अगर कुछ स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इसमें एवरेज एक निकल कर आ रहा कि साथियों यहाँ पर जो 65 तक लगभग यहाँ पर जो है अब साथियों एवरेज आपका स्टूडेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी को थोड़ा इजी भी लगा, किसी को थोड़ा हार्ड भी लगा, तो इस पर जो है आपका तैयारी के अनुसार ये निर्भर करता है कि आपका तैयारी किस लेवल का है, और उस हिसाब से ये साथियों आपका अटैम्प्ट चला जाता है। ऐसे भी नहीं करना है कि इस वीडियो में हमने बता दिया कि 75-80 भी करके आ रहे हैं, तो इस पर भी आपको जो है ध्यान नहीं देना है। आपका तैयारी कैसा है और पेपर का लेवल कैसा है, उस हिसाब से साथियों आपको जो है अटैम्प्ट करना है, इस पर आपको जोर देना है। ना कि इससे पहले हमारा जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें साथियों आपका कितने कितने नंबर आ रहे थे, क्योंकि पेपर का लेवल आपका इजी था, जिस वजह से आपका स्टूडेंट के द्वारा अटैम्प्ट यहाँ पर मैक्सिमम कर भी रहे थे और नंबर ला भी रहे थे।
तो वैसे भी नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि पेपर के लेवल किस प्रकार से आ रहा है और उस हिसाब से आपको जो है साथियों आपको अटैम्प्ट भी करना है और एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। अब एग्ज़ाम पैटर्न पर बात करते हैं। तो साथियों आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है, एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपका जो है एग्ज़ाम में आपका प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस पर आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये तो डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में अगर देखा जाए तो साथियों आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल आपका जो मेंटेन किया जा रहा है, ये कुछ प्रश्न ऐसे हो रहे हैं जैसे कि आपका मैथ का कुछ प्रश्न हुआ। मैथ का कुछ प्रश्न में आपको जो है कुछ प्रश्न आपका कैलकुलेटिव टाइप का आपका प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये तो आपका खुद पर निर्भर करता है कि आपका कैलकुलेशन भी किस प्रकार से है। मान के चलते हैं कि जिसका कैलकुलेशन क्या बोलते हैं फास्ट है, वो तो कुछ ज़्यादा ही अटैम्प्ट भी कर पाएगा। तो इस पर भी जो है आपको जोर देना है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा आपको फास्ट करना है, फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, तब जाकर आप जो है ज़्यादा अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो कुछ प्रश्न आपका रीजनिंग में भी आपका इजी और मॉडरेट इस प्रकार से कैलकुलेटिव टाइप का यहाँ पर देखा गया था। तो इस पर आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपका, ये तो हमारा जो पार्ट ए पार्ट बी है। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इसके बाद आपका साइको आता है। तो साइको में आपका जो है लगभग 8 गुना के करीब स्टूडेंट आपका साइको में चले जाते हैं। तो इसमें आपको उतना ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं होता है। तो आप जो है पेपर 1 और पेपर 2 को आराम से दीजिए और अपना एग्ज़ाम को क्लियर करिए। तो चलिए फिर आप कितने अटैम्प्ट किए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आने वाले टाइम में किन किन साथी का हमारा एग्ज़ाम है तो वो भी बताइए। और साथियों आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।